संत कबीर नगर के विधानसभा मैदान अंतर्गत ग्राम पंचायत साड़े कला के राजस्व गांव सोरलिया में आज यहां पर बौद्ध प्रेमियों के द्वारा तथागत गौतम बुद्ध एवं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति का अनावरण किया गया है। आज इस कार्यक्रम में इस जिले के तमाम नामचीन लोग यहाँ मौजूद हैं। हम सबसे बारी बारी से बात करेंगे। आज यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, हाँ, तो इससे लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए? तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से सीख लेना चाहिए, जिन्होंने करुणा, मैत्री और सबको मानवतावाद का संदेश दिए। ये कैसे संभव हो पाया? ये सब धर्म बंधुओं का आशीर्वाद है कि सब लोग एकत्रित हुए और अच्छा प्रोग्राम हुआ। आप लगातार हम देख रहे हैं मेदावल क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, खासकर दलित और पिछड़े समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक आपकी मुहिम कितना आगे पहुंची है? हमारा मुहिम सब धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग समाज को जागरूक करें और इस समाज को आगे लेकर के चले। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है काफी शानदार कार्यक्रम रहा है। आप लोग यहाँ पर आए, लोगों को क्या संदेश दिया? यहाँ पे इस कार्यक्रम से लोगों को ये सीख मिलेगा कि बाबा साहब और बुद्ध भगवान ने क्या किए हैं, उससे मानो एक समान, किसी मानव से भेद नहीं करना चाहिए। इसी तरह से लोग मानव को एक समान समझेंगे। बाबा बुद्ध भगवान और बाबा साहब की बताए हुए रास्ते को चलेंगे, लोग अपनाएंगे। तो हम और लोगों से बात करेंगे। सर, स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, आज आप यहाँ पे क्यों आए हैं? देखिए, हम इसी ग्राम सभा के निवासी हैं। ये हमारे जो आज बीच में नहीं रहे भाई राम समीर भाई जी, उन्होंने नींव डाला। नींव डालने के बाद बाबा साहब का जो है कल मूर्ति का उन्होंने स्थापना किया। एक सपना उनका अधूरा था कि बुद्ध भगवान की मूर्ति अगर लग जाएगी तो हमारी दिली तमन्ना पूरा होगी। प्रयास किए, लेकिन उस समय उतना जो सफल नहीं हो पाए। लेकिन हमारे सभी साथियों ने मिल करके जो है उनका जो सपना था उसको आज पूरा कर दिए। मैं यही चाहूंगा भगवान बुद्ध से कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आप लोग बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने जो काम किया काफी सराहनीय है। हम एक बात आपसे कहेंगे कि जिस तरह से आप लोगों ने अपने गांव के एक वरिष्ठ व्यक्ति जो है सामाजिक कार्यकर्ता रहे, उनकी इच्छा को आपने पूरा किया है। अगर आप जैसे कर्मठी लोग रहे तो निश्चित तौर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध के सपने को जरूर पूरा किया जा सकता है। जी 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 सर। इसी कड़ी हम बात करेंगे वार्ड नंबर 3 जिला पंचायत सदस्य, वरिष्ठ नेता और बहुजन मूवमेंट को लगातार आगे बढ़ाने वाले दीनानाथ चौधरी साहब से। गौतम बुद्ध और भीमराव अंबेडकर के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम था। सर, कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुश हूँ। आप लगातार इस मिशन से जुड़े हुए हैं जी, और काफी समय आपने गंवाया है। आज इस पिछड़े इलाके में इतने भव्य कार्यक्रम हुआ है, लोगों को क्या कहेंगे? लोगों से यही कहूंगा कि जिस तरह से यहाँ विश्वलिया गांव में, सोरलिया गांव में भगवान गौतम बुद्ध जी का मूर्ति का स्थापना हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हुआ, इसे जो अन्य गांव के लोग आए हैं, क्षेत्र के लोग आए हैं, यहाँ से सीख लें और अपने अपने गांव में भी बुद्ध भगवान की मूर्ति का स्थापना करें, बाबा साहब के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का स्थापना करें और इनके बताए हुए रास्ते पर लोग चलने का कोशिश करें। क्योंकि भगवान बुद्ध ने एक ही नारा दिया था, मानव एक समान। हम लोगों को कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव मिटाए के और अनर्गल तरीके से जो हम लोगों को ऊपर एक बोझ लादा गया है उसको दूर करके हम लोग एक रास्ते में भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर हम लोगों को चलना चाहिए और तभी हमारे समाज का कल्याण होगा, चाहे ये पिछड़ी जात का हो चाहे अनुसूचित जात का हो। महिलाएं खासकर फ्रंट पर आने में काफी संकोच करती हैं और आना नहीं चाहती हैं। बावजूद इस पिछड़े इलाके की एक महिला हमारे साथ हैं और वो सामने आई है, उनसे हम बात करते हैं, देखते हैं वो क्या बोलती है। और भारतीय बौद्ध महासभा से तहसील अध्यक्ष मेदावल की आज यहाँ पर आई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अम्बेडकर को मानती हैं आप? जी। अम्बेडकर से आपको क्या मिला है अभी तक? कुछ नहीं मिला, ज्ञान मिला, शिक्षा मिला, और क्या मिलेगा? इससे बढ़ के कुछ नहीं है। ज्ञान शिक्षा मिल गया तो बहुत अच्छा है। आप इतनी जानकार हो गई हैं कि आपको ये पता है कि अगर अम्बेडकर की वजह से आपको जो कुछ मिला है हाँ। तो बच्चों को क्या इससे प्रेरणा मिलेगी? आप बच्चों को ही सीख देंगे ना, बच्चों को ही सीख देंगे। आप भी मानिए, आप पढ़ाई करिए, जितना पढ़ाई करना चाहते हो उतना पढ़िए। देखा जाए तो
देखा जाए तो महिलाएं जो हैं काफी धार्मिक होती हैं और धार्मिक होने की वजह से तमाम तरह के आडंबर कर्मकांड में लगी हुई हैं, जिससे अपने बहुजन मूवमेंट के रास्ते से भटकती चली जाती हैं। ऐसे में आप महिला होकर आगे आई हैं, महिलाओं को क्या संदेश देंगी आप? महिलाओं को भी ये भी संदेश देती हूँ कि आप लोग ये पखंड छोड़िए, ये बाबा साहब को मानिए, इसके बताए हुए रास्ते पर चलिए। इसी कड़ी हमारे साथ हैं भारतीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बीके आजाद साहब। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद आपको कि आप कम से कम यह है कि कहीं भी आपके कान में आवाज जाती है तो हमारे कार्यक्रम में आप पहुंचते हैं, इसके लिए हार्दिक बहुत बहुत साधुवाद। मानवता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध और भारत जैसे देश को पवित्र संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूज्य भंते जी के द्वारा भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पंजीकृत शाखा इकाई संत कबीर नगर के तत्वाधान में ग्राम साड़े कला मौजा सोरवलिया में तथागत बुद्ध की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में आए हुए सभी धर्म उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए यहाँ के लोगों को इस शरीर की जो अमूल्य धरोहर होती है उसके प्रति लोगों को सचेत करने की कोशिश प्रयास करने का काम किया हूँ कि कहते हैं कि ये पूरी शरीर, ये जो मानव जीवन है कि पूरे शरीर का विकास शिक्षा से होता है और अगर मानव के अंदर शिक्षा नहीं है तो वो इसका जीवन पशुवत समान होता है। तो आज जो शरीर के संपूर्ण अंगों का विकास होता है उस चीज की महापुरुषों का मैं ला करके यहाँ स्थापित कर दिया कि यहाँ के लोगों को यह ज्ञान अर्जित होगा, आने वाली पीढ़ियां यह याद करेंगी कि आखिर तथागत बुद्ध और बाबा साहब का उद्देश्य क्या था। इनका अपना खुद का कोई उद्देश्य नहीं था, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो बाबा साहब का ये जो पूरी दुनिया में और खास करके भारत में जो इस देश की मूल समस्या थी, जो कोई छूने की जरूरत नहीं करता था, टकराने की तो बात करिए, छूने की जरूरत नहीं करता था, उससे बाबा साहब ने टकराया और टकरा करके मनवाद की जो रीढ़ थी इस चीज को बाबा साहब ने हिला दिया। और उस चीज को जब 563 ईसा पूर्व में तथागत बुद्ध थे, महान सम्राट अशोक आए कि आखिर दुख का कारण क्या है। तथागत बुद्ध ने कहा था, जब बाबा साहब ने अनुभव किया अगर दुख है तो दुख का कारण है और कारण है तो निवारण है। बाबा साहब ने पढ़ा और जाना और समझा और सोचा कि अरे आज हमारे बौद्ध भिक्षुओं की हत्या क्यों हो जा रही है, आज हम अपने धर्म के लोगों को नहीं मान पा रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता नहीं है, हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित है, आखिर क्या कारण है। जबकि इस देश में राजा आए और चले गए, बुद्ध भिक्षु की हत्या होती रही, धर्म हमारा डूबता चला गया। लेकिन हाय रे बाबा साहब ने एक ऐसा कंसेप्ट तैयार किया, एक ऐसी किताब तैयार की जिसका नाम है भारतीय संविधान। कि जो व्यक्ति नाली का कीड़ा था, हम मानव तो थे लेकिन मेरा कोई वजूद नहीं था, आज वह व्यक्ति ऐसी गाड़ी में चल रहा है, एयरो का पानी पी रहा है। आज अगर ये सफेदी डॉक्टर बीके आजाद के शरीर पर अगर दिखाई दे रही है तो ये परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की बदौलत है, और नहीं तो यहाँ की जो मनवाद की जो जड़ें थी ये हिला करके रख देती, आज उससे कोई बचा नहीं पाता। आज देखिए देश पर खतरा मर रहा है, भारतीय संविधान बीच में आ गया, भारतीय संविधान की चर्चा हुई और भारतीय संविधान की जब चर्चा हुई तो नहीं पूरी लेकिन कुछ न कुछ मनोवादियों की जड़ें हिल गई। आज इस गांव में आप आए हैं, राजनीति की बात नहीं है, इस गांव में आए हैं, इस गांव के लोगों को आप विशेषतर क्या संदेश देके जाएंगे आज? हमने जब कई लोगों से चर्चा किया था, अध्यक्ष जी का सोरवलिया में आप मूर्ति लगवा रहे हैं, लेकिन सोरलिया के लोगों ने तो कमाल कर दिया। मूर्ति का अनावरण हुआ है तो सबसे पहला श्रेय अगर जाता है तो उस महान महिला
श्रीमती मीरा देवी यहाँ से मेहदावल चल करके हमारे मेटकों में कार्यक्रम में जाती थी और उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि देखिए अगर मेरे यहाँ भी तथागत बुद्ध की मूर्ति लग जाती तो बढ़िया होता। वह महिला जितना प्रयास किया, आज इस पूरे गांव के सम्मान को, इस गांव के सम्मान की सुरक्षा को उस महिला ने बचाने का काम किया है। कौड़ा हुई तथागत की। हमारे पूज्य भंते जी से मैंने फोन किया, बात हुई। भंते जी ने कहा देख जी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए। हमारा तो काम ही है धर्म का प्रचार प्रसार। तो भारतीय बौद्ध महासभा का काम है प्रचार प्रसार करना, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को अपने समाज में लाना। जैसा कि आप देखे अभी तक यहाँ पे हमारे साथ थे तमाम विभूतियां। आज यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था। यहाँ पर जिले के कोने कोने से तमाम बहुजन समाज के लोग पहुंचे थे और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाए। हम दिखा रहे हैं यहाँ की जो सीन है, ये तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति है और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। आज इस मूर्ति का अनावरण इस सौरलिया ग्राम पंचायत में हुआ है, जिसके कार्यक्रम में यहाँ पर अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इस जिले के तमाम विभूतियों का आगमन हुआ और उन्होंने यहाँ के लोगों को अपने विचारों से अवगत कराया और लोगों को तथागत गौतम बुद्ध के सद्धर्म के अनुसार आचरण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।